Hello बच्चों, let's read the question. So here the question say, during the reaction of some metal with dilute hydrochloric acid, following observations were made. First, silver metal does not show any change. Second, the temperature of the reaction mixture rise when aluminium is added. Third, the reaction of sodium metal is found to be highly explosive. Fourth, some bubbles of gas are seen when lead is reacted with the acid. एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशन गिविंग द सुटेबल रीजंस। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें रिएक्शंस दे रखी हैं। तो अगर हम बात करते हैं की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारा क्या है कि हमें इन रिएक्शंस का रीजन बताना है कि रिएक्शन किसका, केमिकल रिएक्शंस को हमें एक्सप्लेन करना है रीजन के साथ, क्यों 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 किस में ऐसा देखने को मिला। तो फर्स्ट बात करते हैं कि सिल्वर मेटल के लिए कि जो सिल्वर मेटल है डज नॉट शो एनी चेंज। तो सिल्वर मेटल क्या करती है, कोई भी चेंज शो नहीं करती, किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। तो हम क्या कहते हैं, जो सिल्वर मेटल का रिएक्शन होता है किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, तो वहां पर हम क्या देखते हैं, इस रिएक्शन के अंदर जो हमारी सिल्वर मेटल होती है वो कैसी होती है, लो रिएक्टिव होती है। ठीक है, जिसके रीजन से ये कोई भी चेंज यहाँ देखने को नहीं मिलता। फिर बात करते हैं बी के लिए। द टेम्परेचर जो है रिएक्शन मिक्सचर का राइज हो जाता है, बढ़ जाता है जब एल्यूमिनियम को ऐड करते हैं। तो जैसे ही हम एल्यूमिनियम को क्या करते हैं, एडेड होता है, तो हम देखते हैं कि वहां पर कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और हम जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, तो वहां पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखने को मिलती है हीट रिलीज होती है। अब बात करते हैं सी के लिए कि सी में हमसे क्या पूछा जा रहा है। सी में हमसे पूछा जा रहा है द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोसिव। क्यों, क्योंकि जो सोडियम का मेटल होता है वो क्या करता है, जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करता है, तो वैसे ही ये कैसी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, तो ये फॉर्म करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन आती है। तो उसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन से टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर बात करते हैं डी कैटेगरी के अंदर। तो डी कैटेगरी में क्या है, बबल्स ऐड हो जाते हैं। तो हमने क्या कहा, जैसे ही लेड क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, विद एसिड के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, बबल्स के लिए होती है। और इसी हाइड्रोजन गैस से हमें क्या मिलता है, पॉप साउंड भी निकलती है जब इसे हम फ्लेम के पास लेके जाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।